हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है विश्वासघात। आज खाना खाते खाते चित्रा को उल्टियाँ होने लगती है। उसका मन बार बार उल्टियाँ करने को हो रहा था। जी पूरी तरह से मचला रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वो डॉक्टर से दिखाने चली जाती है। डॉक्टर के चेकअप के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट की खबर सुनकर उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है और वो बार बार डॉक्टर से कंफर्म करने लगती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। आर यू श्योर डॉक्टर, आई एम प्रेग्नेंट? यस चित्रा, तुम प्रेग्नेंट हो 100%। पर तुम्हें ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टर चित्रा के चेहरे पर झलकती परेशानी देखकर कहती है, नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है, बस वहीं। हैरान परेशान चित्रा वहाँ से घर आ जाती है और कमरे में आते ही चीख चीख कर रोने लगती है। फिर कुछ देर मन भर रोने के बाद खुद से कहती है, मैं पहली औरत हूँ जो माँ बनने की खुशखबरी सुनकर दहाड़े मार मार कर रो रही हूँ और इस बच्चे के आने का गम हो रहा है। क्यों किया मेरे साथ ये विश्वासघात जेठ जी? मैंने तो आपको पिता का दर्जा दिया था और आपने मेरे ही दामन में दाग लगा दिया। कहते कहते फूट फूट कर रोने लगती है और अपने अतीत के गलियारों में चली जाती है जहाँ उसे छला गया था। सुमित और चित्रा एक ही शहर और एक ही कंपनी में काम करते थे। कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, पर सुमित का परिवार गांव में होने की वजह से चित्रा और उसके माता पिता शादी से इनकार कर रहे थे, क्योंकि चित्रा को गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब ये बात सुमित के बड़े भाई मनोहर को पता चला तो उन्होंने खुद चित्रा के माता पिता से बात करने के बारे में विचार करने लगे। एक दिन मनोहर चित्रा के घर आ गए और चित्रा के पिताजी को भरोसा दिलाया कि वो हमेशा चित्रा को बेटी की तरह रखेगा। इतना भरोसा देखकर चित्रा के माता पिता राजी हो गए। उन्होंने सोचा गांव में हुआ तो क्या हुआ, माँ तो स्वर्ग सिधार चुकी है, एक पिताजी हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी देखभाल के लिए खुद मनोहर तैयार है। और बाद में सुमित भी तो विदेश जाने ही वाला था अपनी पढ़ाई पूरी करने। ऊपर से मनोहर ने भी शादी नहीं करने का निर्णय लिया था, तो सभी उसे अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। बातचीत के कुछ दिनों बाद सुमित और चित्रा की शादी हो जाती है। दिन हंसी खुशी से गुजर रहा था। मनोहर गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सा का काम करता था, तो सभी उसे डॉक्टर बाबू कहते थे। घर में भी कोई बीमार होता तो उन्हीं की दवा से सबका इलाज होता था। दोनों भाइयों की उम्र में 16 साल का फर्क होने की वजह से मनोहर चित्रा को कभी बहुरानी नहीं कहकर उसे बेटा बेटा कहकर ही बुलाया करता था। शादी के 10 दिनों बाद सुमित और चित्रा शहर आ गए जहां उसकी नौकरी थी। बहुत प्यार से दोनों के दिन कट रहे थे कि अचानक एक दिन सुमित के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। दोनों फिर वापस गांव जाते हैं। 13वीं के बाद एक दिन चित्रा के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये बात मनोहर को पता चला तो वो 2 दवा की गोली लेकर आया और चित्रा को कहा, ये ले बेटा, ये लाल वाली गोली अभी खा लेना और पीली वाली रात को सोने वक्त। चित्रा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो रात को दवा खाकर अपने कमरे में सो गई। उस रात सुमित अपने पासपोर्ट के काम से बगल के शहर में गया था और लेट होने की वजह से लौट नहीं पाया। दूसरी तरफ घर में अभी भी बहुत मेहमान थे, तो महिलाएं एक साथ सो रही थी और पुरुष एक साथ। पर उस दिन चित्रा के सिर में दर्द की वजह से वो अकेले ही अपने कमरे में सोई थी। पर जब सुबह उसकी नींद खुली तो वो खुद को अस्त व्यस्त देखकर घबरा गई। उसकी साड़ी खुले थे, उसके ब्लाउज के बटन टूटे पड़े थे। ऐसा देखकर उसे लगा शायद कल रात वो दवा की वजह से गहरी नींद में सो गई थी और शायद उसकी बहुत सारी ननद ने मिलकर कुछ छेड़खानी की होगी। यही सोचकर वो इस बात को नज़रअंदाज कर दी। पिताजी के काम के 3 दिन बाद सुमित को विदेश से कॉल आता है कि आपको इस सप्ताह ही ज्वाइन करना है। इसलिए सुमित चित्रा को गांव में ही छोड़कर विदेश के लिए रवाना हो जाता है और जाते जाते मनोहर को कहता है, दादा जब चित्रा शहर जाएगी तो ज़रा आप इसे देख लेना और उसकी मदद कर देना। ठीक है छोटे, तो चिंता मत कर, मैं संभाल लूँगा। सुमित के जाने के 1 सप्ताह बाद चित्रा भी मनोहर के साथ शहर आ जाती है। चित्रा मनोहर को कभी जेठ समझा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा उसे बेटा बेटा कहते थे। इसलिए चित्रा उन्हें हमेशा पिता की नज़र से देखती थी। 3-4 दिन घर को अरेंज करने में लग गए, जिसकी वजह से चित्रा ऑफिस नहीं जा सकी।
चौथे दिन सुबह उसने सोचा ऑफिस जाने के लिए, पर फिर से उसे सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने ये बात मनोहर को बताई। मनोहर ने फिर वही 2 दवा की गोलियां लेकर दिया और कहा, बेटा इसे सुबह, दोपहर और रात को खा लेना, पर सिर्फ पीली वाली गोली ही रात को खाना। दोपहर में जब चित्रा दवा खाकर सोने जा रही थी तो मनोहर को सिर में चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है, जिसे देखकर चित्रा घबरा जाती है। वो जल्दी से आकर मनोहर के चेहरे पर पानी का छींटा मारती है, फिर उसे सहारे से उठाकर सोफे पर सुलाती है और भागकर दवा लाई जो मनोहर ने इशारे से बताई थी। दवा खाने के बाद मनोहर थोड़ी देर आराम करता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। रात को जब खाना खाने के बाद चित्रा अपने कमरे में सोने जा रही थी तो मनोहर ने पूछ लिया, बेटा वो पीली वाली गोली खाई तुमने? और हाँ, रात को तुम अपने दरवाजे का कुंडी मत लगाना। वो क्या है ना, मुझे आज ही वो थोड़ा चक्कर आ गया था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और ऐसे में रात को कुछ हो गया तो मैं कैसे तुम्हें आवाज़ दूंगा। चित्रा को भी लगा मनोहर दादा ठीक कह रहे हैं, इसलिए उसने आज अपने दरवाजे की कुंडी लगाए बिना सो गई। आधी रात को मनोहर उसके कमरे में प्रवेश करता है। चित्रा को बड़े सुकून से सोते देख उसे माथे पर चूमता है, फिर उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। चित्रा भी उस नशे की गोली को खाकर नशे में ही मनोहर के आगोश में चली जाती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सुमित की बाहों के घेरे में है। दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं, पर जब चित्रा का नशा थोड़ा उतरता है तो वो खुद को मनोहर की बाहों में देखकर हतप्रभ हो जाती है। वो उठकर बैठ जाती है। उसे समझते देर नहीं लगती है, ये सब मनोहर की चाल थी। वो चक्कर खाकर गिर जाना, वो पीली गोली, सब उसे पाने के लिए रचा जा रहा था। और फिर मनोहर को कहती है, क्यों किया आपने मेरे साथ? मैं तो आपको अपने पिता समान मानती थी, और आप अपने भाई की पत्नी के साथ ऐसी नीच हरकत करते शर्म नहीं आई? मुझे आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आपने ही वो पीली गोली नशा वाली दिया था ताकि मुझे कुछ पता नहीं चल सके, और गांव में भी आपने मेरे साथ। हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया। अब मैं किस मुंह से जाऊंगी सुमित के पास? और मनोहर को धक्के मारकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और दहाड़े मारकर रोने लगती है। सुबह सुबह सुमित का कॉल आता है और चित्रा अपनी आप बीती सुमित को सुनाती है और कहती है, मेरे दामन में दाग तुम्हारे भाई ने ही लगा दिया। पर सुमित चित्रा की बातों पर विश्वास करने को राजी नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दादा ऐसी नीच हरकत करेंगे, पर चित्रा को भी वो जानता था, इसलिए उसे भी झुठला नहीं सकता था। वो बीच मझधार में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे, इसलिए बीच में ही फ़ोन काट देता है। इसकी सज़ा चित्रा आजीवन भुगतती है, जबकि उस बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी। ये तो मनोहर के वासना का नतीजा था जो उस बेचारी को उम्र भोगना पड़ा। इसीलिए दोस्तों, किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो।